नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस हिंदुस्तान के सपने की हम बात कर रहे हैं उस सपने का आगाज हो गया, और ऐसा आगाज जो सालों साल आपको याद रहने वाला है। इस मैच में हमें ड्रामा दिखा, इमोशंस दिखे, सस्पेंस दिखा और एक संघर्ष दिखा। वो संघर्ष विराट कोहली और केएल राहुल की उस पारी का, जब टीम इंडिया 2 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी और उसके बाद एक बड़ा लक्ष्य दिख रहा था 200 रन का भी, लेकिन उसको बेहद आसान तरीके से पार कर लिया। किंग कोहली की क्लास और केएल राहुल की मास्टर क्लास। इस मैच को टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है। ओपनिंग मुकाबला ये वर्ल्ड कप 2023 का भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये शानदार यादगार पल सभी को याद रहने वाले हैं। लक्ष्य शर्मा और मोनू चहल मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लक्ष्य, आपके पास ही जाएंगे। एक बार 2 पे 3 होने के बाद क्या लग रहा था कि ये टीम इंडिया मुकाबला हार गई है? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस तो था कि इस टीम के ऊपर, क्योंकि विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ही फॉर्म में है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि 200 रन हमें पता था कि केवल एक पार्टनरशिप, उसके बाद मैच बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी मैं केएल राहुल का स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं इनिंग के लिए गया तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा था, मैंने ब्रेक में अच्छे से शावर लिया। हाँ, विराट कोहली ने मुझे ये ज़रूर कहा था कि पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है तो थोड़ा संभल के खेलिए। लेकिन जैसे जैसे हम सेट हो गए वैसे वैसे हमारे लिए रन बनाना आसान हो गया, और ये चीज़ हमने देखी भी है। लेकिन विराट कोहली को क्यों चेज मास्टर कहा जाता है, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 100 या 200वीं बार वो बता चुके हैं। बिल्कुल। और ये 3-0-0-0 जो आपकी स्क्रीन पे आएंगे, इनको आप थोड़ा भूल जाइएगा, और कोशिश हम सब करेंगे कि आने वाले सालों में भी शायद ये खुद भी भूल जाएं, प्लेयर्स भी। पहला शून्य श्रेयस अय्यर का, ये दूसरा शून्य, और इसके बाद आएंगे ईशान किशन जो कि गोल्डन डक का शिकार हुए थे आज, और आपको याद होगा। लेकिन ये विराट कोहली की पारी, 85 रनों की संघर्षपूर्ण पारी। शुरुआत में बहुत धीमे चलना था और चले भी, 116 गेंदे 85 रन। लेकिन शतक होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। बहुत उम्मीदें थी कि विराट कोहली का वनडे करियर में 48वां शतक आने वाला है। फ्रस्ट्रेशन आपने देखा होगा जब आउट हुए थे, जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, सर पकड़ रखा था, वो कर रखा था। इन्हें पता था कि मैच तो जिता कर आए हैं, लेकिन वो 48वां शतक, और देखिए वो सचिन तेंदुलकर के 49 शतक की बराबरी करने के लिए 2 ही चाहिए और तोड़ने के लिए 3। लेकिन जब ये 0 देखता हूं तो मैं मोनू की तरफ जरूर मेरा ध्यान जा रहा है, क्योंकि मोनू ने कहा था कि सर कितनी कम मेहनत करनी पड़ रही है ग्राफिक्स बनाने में, सर बॉल चेंज करनी पड़ रही है, बाकी सब कुछ बराबर। लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल ने मेहनत बढ़ा दी आपकी। बिल्कुल। और लेकिन ये मैच बहुत बड़ा था सर, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया थी और ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम है, वर्ल्ड कप के 5 टाइटल उनके पास है। लेकिन आज वो ऑस्ट्रेलिया वैसा ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखा जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। हालांकि स्टार्टिंग में हमने कहा भी था मैच इनिंग स्टार्ट होने से पहले कि ऑस्ट्रेलिया एक बार जरूर तंग करेगा आपको। उनके जो तीनों तेज गेंदबाज हैं, और मिचेल सारा का गेंद जब अंदर आता है। मैंने शायद मिड इनिंग में कुछ अलग सुना था मोनू के मुंह से। नहीं सर, हमने मोनू के मुंह से आपने सुना था कि 10 विकेटों से टीम इंडिया जीतेगी। विकेटों से जीतेगी। लेकिन देखिए स्कोर छोटा था, कभी-कभी ये छोटे स्कोर ना आपके लिए बड़ी परेशानी बनते हैं। हैरान करें, मैं बताऊं यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या हुआ लक्ष्य, यहाँ पर स्पिनर्स जो थे ना ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, एक चीज बिल्कुल, लेकिन इसका जो बड़ा कारण क्या था, ड्यू आ गई थी बाद में, ड्यू फैक्टर आ गया था। अगर ड्यू नहीं आता तो टीम इंडिया और मुश्किल में फंसने वाली थी। ये बात बहुत सिंपल सी है। लेकिन टीम इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव क्या निकला, आज 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, इसके बावजूद मैच आसानी से जीता। टीम कहेगी कि ठीक है, यहां से हम किसी भी कंडीशन में मैच हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम मैच निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल अच्छी लगी सर की बात भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, टॉप ऑर्डर आउट हो जाता जल्दी, उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी जल्दी चला जाता है। लेकिन श्रीलंका का एशिया कप में जैसे हुआ था, बिल्कुल दिनित वेलालगे ने वहां परेशान किया था। और उसके बाद देखिए आज केएल राहुल सबसे बड़े पॉजिटिव आज मैं ये कहूंगा, क्योंकि 97 बनाए उन्होंने, और जो मोमेंटम वहां सेट हुआ था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने 100 बनाया था, वही पारी मुझे लगता है वहीं से दोबारा स्टार्ट किया आज उन्होंने। और आज के बड़े मैच विनर मेरे लिए केएल राहुल ही होंगे, बिकॉज एक ऐसी स्टेज पर आए थे वो। हालांकि विराट कोहली भी 5वीं गेंद पे ही आ गए थे पारी की, उन्होंने भी जिस तरह की बैटिंग की वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन विराट को एक जीवनदान भी मिला था, जीवनदान, उसी की मैं बात कर रहा हूं। 20 रन पर थे उसमें। मिचेल मार्श मतलब अपने आप को कोस रहे होंगे, कमरे में बंद करेंगे, अपने बाल नोचेंगे, क्या करेंगे अगर वो कैच पकड़ लेते। आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि मार्श ने कैच नहीं छोड़ा, मैच छोड़ दिया। विराट कोहली का कैच, आप और कैच इतना मुश्किल
मुश्किल भी नहीं था, बहुत बॉल के नीचे आ गए थे वो अच्छी तरीके से, बस वो जज नहीं कर पाए थे। और अगर वो अटेम्प्ट ना करते तो शायद एलेक्स कैरी भी पकड़ लेते, कैच को आसानी से पकड़ सकते थे। बिल्कुल, लेकिन वो कैच, जैसा कि कहा था कि कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ दिया था मिचेल मार्श ने, और वो कैच अगर हो जाता तो शायद हम यहाँ पर टीम इंडिया की जीत की बात ना कर रहे होते। लेकिन देखिए दोनों चीजें हैं यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर्स, विराट कोहली भी और केएल राहुल भी। हालांकि केएल राहुल भी अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 97 नॉट आउट पर आए हैं, ये पारी भी उन्हें याद रहेगी। और विराट कोहली के बारे में भी जब हम बात कर रहे थे तो एक आंकड़ा मोनू और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैचेस में 2011 में विराट कोहली ने पहले मैच में शतक लगाया था, 2015 में भी ओपनिंग मैच में विराट कोहली ने शतक लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ। 2019 में उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली थी, लेकिन एक बार फिर से ओपनिंग मैच में उन्होंने 85 रन बनाकर यह दिखा दिया है कि ओपनिंग मैच का, सिर्फ चेज मास्टर नहीं, ओपनिंग मैच का भी स्टार है ये खिलाड़ी। बिल्कुल स्टार है। और साथ ही साथ एक और आंकड़ा मैं बता देता हूं आप लोगों को कि 1996 में यही ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग मैच, लक्ष्य सर, वो श्रीलंका से हार गई थी, और श्रीलंका फिर ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, जिसमें श्रीलंका दोबारा ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। और आज तक कभी भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 1996 में ही सिर्फ ओपनिंग मैच गवाया था, और उसके बाद अब 2023 में ओपनिंग मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है। तो यहाँ से क्या हम मान सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा? ऐसा नहीं होगा। मुझे पता था ये हो सकता है ऐसा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, होने को तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इंडिया भी प्रबल दावेदार है, ऑस्ट्रेलिया भी प्रबल दावेदार है, हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मुझे सबसे खतरनाक टीम लगेगी इस टूर्नामेंट की। तो चलिए देखिए, अब इस मैच के बहुत सारे हीरो रहे हैं, लेकिन जैसे कि ओकिनावा स्कूटी कॉस्ट इफेक्टिव है और आपकी जो माइलेज से भी पैसा बचाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है। लेने में मोनू दिला रहा है मुझे एक गिफ्ट करने वाला। अगर इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप तो इस मैच का ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है ये भी आपको हम दिखाएंगे, जल्दी आपकी स्क्रीन पर होगा। अच्छा, स्क्रीन पे दिखाएं उससे पहले आपके कौन कौन है मेरे हिसाब से इफेक्टिव प्लेयर मेरे हिसाब से विराट कोहली मैं देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जब वो आए थे और उसके बाद धीरे धीरे करके जिस तरीके से इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, उसके बाद कुछ गैप्स में शॉट्स निकालते हैं, तो मेरे हिसाब से ये विराट कोहली, जी हाँ, तो मतलब मैच जो कहता हूँ वो हो जाता है, वो आ गया। ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, 116 गेंदे पे 85 रन, 6 चौके उन्होंने लगाए हैं, और स्ट्राइक रेट देखिए 73.28 का, क्योंकि आज सिर्फ 200 रनों का लक्ष्य था। स्ट्राइक रेट पर ज्यादा नजर नहीं डालनी चाहिए, नजर डालनी चाहिए इस पारी पर जो कि सालों साल याद रहने वाली है। 85 रन पे बिल्कुल, जैसे कि ओकिनावा की स्कूटी आपके साथ सालों साल चलती है इफेक्टिवली, वैसे ही ये पारी भी आपको सालों साल याद रहने वाली है। बिल्कुल, और बड़ी इंपैक्ट इनिंग खेली उन्होंने आज, और हार और जीत में विराट कोहली खड़े थे बीच में, बस आउटस्टैंडिंग तो बोलिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग पारी है ये। 85 बनाई उन्होंने, 116 गेंदों पे 6 चौके लगाए उन्होंने। और आज एक बात मुझे अच्छी लगी इस इनिंग में कि उन्होंने हड़बड़ाहट मचाई कि यार मुझे लंबे शॉट खेलने, मुझे कभी नहीं बड़े शॉट खेलने, तभी तो चेज मास्टर है। अच्छा, कौन-कौन से शॉट्स खेले उन्होंने अलोंग द ग्राउंड बहुत अच्छे शॉट खेले उन्होंने। और एक शॉट मुझे याद आता है जो उन्होंने जो शार्दुल को लगाया था ना, वो फुल फेस ऑफ द बैट थ्रू द लाइन का इस्तेमाल किया नहीं, लाइन जो शॉट खेला था वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बॉटम एंड का इस्तेमाल किया नहीं गया, लेकिन बाकी सबसे अलग जो मेरा सबसे फेवरेट शॉट रहा, चुरा लिया मेरा, क्या बताइए जो इस मैच का मेरा सबसे फेवरेट शॉट था वो था केएल राहुल का लास्ट छक्का, इनसाइड आउट, इतना क्लास फ्लैट छक्का, मतलब दिल जीत लिया उस शॉट। मेरा उससे पहले ही एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था उन्होंने, बिल्कुल नाक की सीध में मारा था। हार्दिक पांड्या के छक्के के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार वो बिगाड़ने के लिए आते हैं। 2 बार हो चुका है ऐसा, एक बार तिलक वर्मा की उन्होंने 49 पे छक्का लगाया, और आज फिर इनफैक्ट ठीक है, बट मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर आपको स्लॉट में बॉल मिलेगी आपको मारना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, बट एमएस धोनी तो ऐसा नहीं करते, कई बार वो तो गेम स्ट्राइक रोटेट करके। चिराग अच्छा काम करते हो, क्या पता आप नहीं करते हो, हर कोई अलग अलग होता है ना। किसी से ये एक्सपेक्ट कंपैरिजन मत कीजिए, महान किसी और खिलाड़ी के लिए महान बनिए, टीम के लिए उन्होंने क्या किया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये सब बातें मुझे लगता है कि इस बार होगी। बिल्कुल, तिलक वर्मा 49 पे थे इसलिए वो सब नहीं होगी। अब 97 पे वो है, वो कह रहे मैं खुद शतक करना चाहता था, केएल राहुल ने बोला है, लेकिन मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा था कि मैं कैसे 100 रन बना रहा हूँ। हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया। बट यहाँ से आई थिंक मैसेज ये गया होगा कि टीम के लिए सब कुछ, देखिए टीम के हित में जाती चीजें आप, और दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, इंडिविजुअल स्कोर आप जिगरी दोस्त है। राहुल ने भी यही कहा होगा कि आप बॉल आती है तो मारो। पांड्या के साथ ही ये फेज क्यों आता है? गेंदें उस समय भी बहुत बची हुई थी, गेंदें आज भी बहुत बची हुई, लेकिन मैं साथ हूं कि अगर स्लॉट में आ रही है तो मारो, बहुत सिंपल सी बात है। तो चलिए, इस मैच में बहुत सारे आपको कलरफुल मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और मिले भी है आपको, और स्कूटी भी
जो ओकिनावा की स्कूटी है 7 या 8 कलरों में आती है। मेरी कौन सी फेवरेट है मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए मेरी कौन सी है। मेरी राइट साइड में पहली वाली फेवरेट। मेरी तो ब्लू फेवरेट है, क्योंकि ब्लीड ब्लू है, फॉलो द ब्लूज हम बात करते हैं तो इंडिया का ब्लू है, तो मेरी भी फेवरेट ब्लू ही है मोनू। मेरी लास्ट वाली येलो, बहुत गजब की स्कूटी है ये। इसका मैंने अभी भी ली है ये बाय द वे, क्योंकि मेरी जो स्कूटी थी ना उसकी बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गई थी पहले वाले की, फिर मैंने ओकिनावा की ली क्योंकि इसमें बैठने का जो अंदाज। चलिए आपसे एक दरख्वास्त है, कल सोशल मीडिया पे ओकिनावा स्कूटी के साथ अपनी एक सेल्फी जरूर डालिएगा। बिल्कुल, मैं सेल्फी डालूंगा यार। तो चलिए इस मैच के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे जब से मैच शुरू हुआ है तब से लेकर मैच खत्म होने तक बहुत सारे कलरफुल मूवमेंट मिले आपको। ये वाला तो आपका सेगमेंट भी फेवरेट है आईपीएल के समय से, क्योंकि आईपीएल से हम जब से ओकिनावा स्कूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं और ओकिनावा की बात हम करते हैं, तब से ही कलरफुल मूवमेंट आपका फेवरेट रहा है। और वो भी आज हम देखेंगे यहाँ पर कि ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच। ये जसप्रीत बुमराह का वो पहला विकेट, रविंद्र जडेजा आज देखिए आज के हीरो ये भी हैं, इनके बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी। और ये विराट कोहली, क्या कहने इनके, ये सभी हैं ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच। और ये इनफैक्ट सबका ही फेवरेट है सेगमेंट जो आपका है कलरफुल मोमेंट ऑफ द डे, क्योंकि इसमें ना पूरी हाइलाइट्स आ जाती है आपके जो प्लेयर अच्छा करते हैं। विराट, बुमराह और रविंद्र जडेजा तीनों ये सबसे बड़े एक्स फैक्टर रहे हैं आज के मैच में। सो आई थिंक ये देखिए डिसाइडिंग फैक्टर है। रविंद्र जडेजा की बॉलिंग देख लीजिए, विराट कोहली की वो पारी देख लीजिए, मैच विनिंग इनिंग आज 85 की, और रविंद्र जडेजा आउट द बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने सोचा नहीं होगा यार ये खिलाड़ी हमें तंग करेगा। आज वो तैयारी करके आए थे कुलदीप यादव के लिए, लेकिन आज जडेजा पहले मेरे हिसाब से तो शुरुआत से सबसे बड़ा खतरनाक थे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से यहाँ पे खेलते हैं, होम ग्राउंड, उन्होंने बोला भी था कि मेरा होम ग्राउंड है, मेरे को कंडीशन बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए अब जैसे प्रिंगल हर पल अपनों का ख्याल रखता है, उसी तरीके से इस मैच में किस खिलाड़ी ने अपनी टीम का ख्याल अच्छे से रखा है वो भी देख लेते हैं। प्रिंगल प्रेजेंट्स मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल, 10 ओवर 28 रन 3 विकेट 2.8 की इकॉनमी। रविंद्र जडेजा आपकी स्क्रीन पर, जिस तरीके से आज इनकी गेंदबाजी रही है, प्रिंगल मैन ऑफ द मैच के हकदार, सबसे बड़े दावेदार। अगर इनकी ऐसी गेंदबाजी नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया 199 रन पे सिमटता भी नहीं। बिल्कुल, और बीच के ओवर में आपको विकेट निकालने पड़ेंगे आगे भी आने वाले टूर्नामेंट्स में अगर अपने अच्छा करना है तो। देखिए आज अब जडेजा और कुलदीप यादव ने की जो फिरकी थी उसमें फंसते चले गए और आउट होते चले गए। और कई लोग इस वक्त जुड़े हैं, सबन सैनी जी कहते हैं किंग कोहली, यानी कि विराट कोहली को वो किंग मानते हैं आज के मैच में। और सबन सैनी हमें हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते ही रहते हैं। और लेकिन रविंद्र जडेजा, ये देखिए प्रिंगल मैन ऑफ द मैच में 10 ओवर 28 रन, इकॉनमी देखिए सर इनकी कितनी बढ़िया, 2.80 की, और ये बड़े किफायती और ये बड़े जल्दी जल्दी ओवर कर देते हैं अपने। बिल्कुल, 1.5 मिनट में ओवर खत्म करने वाला खिलाड़ी। और उसके बाद जिस तरीके से इनकी गेंद घूम रही थी, टर्न हो रही थी, उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के सारे बल्लेबाज तो परेशान हैरान नजर आ रहे थे। और ये 3 विकेटें हैं जो हम बात भी कर रहे थे, किस किस की विकेट है, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन और एलेक्स कैरी, ये वो विकेटें थी जो आपकी चटकनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। देखिए हम बात कर रहे हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर की भी, प्रिंगल मैन ऑफ द मैच की, और विराट कोहली जिस तरीके से आज इनकी पारी रही है। मिचेल स्टार्क की बात करें, 8 ओवर इन्होंने किए हैं, 31 रन दिए हैं, 1 विकेट इनको भी हासिल हुआ है। और ये विकेट था कप्तान रोहित शर्मा का, अंदर आती गेंद एक बार फिर से परेशान कर रही थी। एडम ज़ेम्पा 8 ओवर 53 रन, इनके खाते में विकेट नहीं आया, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलिया की हार का मिडिल ओवर्स में। और ये बार बार गेंद को तौलिए से सुखा रहे थे, ड्यू फैक्टर था। ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर तीनों के खाते नहीं खुले आज, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आगे आने वाले टाइम में शायद आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आज आपको बचा लिया। लेकिन जो हम बाहर भी बात कर रहे थे कि अंडे पे अंडा, क्या यही है वर्ल्ड कप जीतने का फंडा? बिल्कुल। और विराट कोहली, क्या सिर्फ विराट कोहली की ठेकेदारी है, ये जिम्मेदारी है वो हर मैच जिता के आपको लेके जाए? वो भी फेल होंगे, केएल राहुल भी फेल हो सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनको रन बनाने होंगे। ईशान किशन को समझना होगा कि वो शुभमन गिल के सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं आए हैं, उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिली है। सोचिए कितने खिलाड़ी बाहर रहे हैं, कितनों का दुख आप समझ सकते हैं कि कितने खिलाड़ी बाहर रहे हैं। और यहां पर ये भी चीज देखिए, ईशान किशन कितनी ज्यादा बाहर थी वो गेंद, जिसको पहली गेंद थी उनकी और जबरदस्ती छेड़ने गए हैं, कवर ड्राइव मारने गए हैं और वहां पर कैच आउट हुए हैं स्लिप में। तो जिस तरीके से ईशान किशन और इनफैक्ट श्रेयस अय्यर भी, मैं तो मानता हूं यार श्रेयस अय्यर ने भी बाहर जाती हुई गेंद को या
बहुत ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शॉट लगाने की कोशिश की, कवर्स में वहां पर डेविड वार्नर खड़े थे जिनके हाथ में कैच गया। मुझे लगता है ये दोनों विकेट्स ही जो थे ना, ये बैट्समैन की गलती की वजह से हुए थे, जल्दबाजी की वजह से हुए थे। आप अभी समय ले सकते थे जैसा कि विराट कोहली ने लिया। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली जब आए थे तो उनको बहुत आसान गेंदें मिल रही थी, वो लेफ्ट भी कर रहे थे गेंदें, बीट भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कैच भी छूटे। लेकिन जो चीज वहां पर नजर आई वो ये थी कि उसके बाद जब एक बार बीट हुए तो उसके बाद कई सारी गेंदें उन्होंने बाहर जाती हुई ऑफ स्टंप से काफी जो बाहर थी उनको छोड़ा। वहीं से ही हम देखते हैं कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, जो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में मुझे लगा नहीं आज था। बिल्कुल, और विराट कोहली का तो इसलिए क्योंकि टेम्परामेंट दिखाया उस बैट्समैन ने, इंटेंट दिखाया विकेट पर खड़े होने का, क्योंकि आपको समय बिताना था वहां, आपने चौके नहीं लगाने थे वहां, क्योंकि आपके ऑलरेडी 2 पे 3 आउट हो गए हैं और आप 200 पिच चेज कर रहे थे और आपने एक्सेलरेट करना इनिंग को। आई थिंक विराट और केएल राहुल ने भी गेंद बड़े अच्छे से मिडल किया, बीचों बीच गेंद लगी बल्ले के। तो आई थिंक केएल राहुल और विराट कोहली ये 2 बड़े पॉजिटिव रहे, और साथ ही साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका आउटस्टैंडिंग था, आज हर किसी ने विकेट लिए हैं। लेकिन लक्ष्य सर, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज एक स्पिनर को मिस किया? क्योंकि एडम जैम्पा उतने इफेक्टिव नहीं रहे, उन्होंने 8 ओवर में 55 रन दिए और विदाउट एनी विकेट गए। होता भी तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं लगता, सागा इनकी टीम में वो कितने इफेक्टिव होते, और जब ड्यू आ गई थी तो यार फिर आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक विकेट और गिर जाता ज्यादा से ज्यादा, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल को कोई गेंद ऐसी पड़ जाए, वो फिर गलती से पड़ सकती है गेंद भी अच्छी। आज जैम्पा का आपने देखा होगा, बहुत परेशान किया है भारतीय बल्लेबाजों को। आज 6 से ऊपर की इकोनॉमी है, तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन स्पिनर्स के अगेंस्ट हो गई थी बाद में, और जो कि चेन्नई से बिल्कुल विपरीत नजर आई, क्योंकि हम बात कर रहे थे दूसरी पारी में थोड़ी सी और स्लो हो जाती है विकेट, थोड़ा सा और मदद मिलती है स्पिनर्स को, लेकिन आज थोड़ा सा अलग खेली। और ये उसका भी फैक्टर हो सकता है कि आईसीसी ने पहले ही वो बाहर नोटिस बोर्ड चिपका दिया था कि भैया घास रखना, ड्यू फैक्टर आता है। बात की बल्लेबाजी करने वाली टीम को इतनी ज्यादा वो, या चेन्नई की बात करें या ड्यू की वजह से बात करें, उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जो पिचेस हैं वो भी मोनू चेंज की गई हैं काफी ज्यादा, ये मैच से पहले आईसीसी की निगरानी में सारी पिचेस जो हैं वो बनाई गई। और इस बार तो इनफैक्ट मैं मान रहा हूं कि सारी पिचेस ही कुछ अलग खेल रहे हैं। दिल्ली की पिच शायद आप ये 428 वाली पिच नहीं थी जहां पे साउथ अफ्रीका ने 428 बनाए। चेन्नई की पिच आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई दूसरी पारी में वहां पर टर्न इतना कम मिलेगा खिलाड़ियों को, खास तौर पर जो स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के थे उनको इतना कम टर्न मिलेगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। अब इंटरेस्टिंगली होगा लखनऊ की पिच देखना, क्योंकि लखनऊ की पिच ने आईपीएल में बड़ा टेढ़ा खेल दिखाया था, और अब पूरी पिच वो भी बदल दी गई है। बिल्कुल, इकाना की पिच तो देखिए लो स्कोरिंग रही हमेशा से, लेकिन अब तक जितने हमने मैचेस देखे हैं वर्ल्ड कप के, तकरीबन वन साइडेड ही रहे हैं अब तक। तो अगला जो मैच है इंडिया का अफगानिस्तान के आज जी ठीक था, ठीक था, मतलब स्टार्टिंग में तो यार देखो, स्टार्टिंग में तो आपको उतना ज्यादा वन साइडेड नहीं मैं था। तो रोहित का जब आउट हुआ 440 वोल्ट का झटका लगा था वो मिचेल स्टार्क ने, यार उसका इलाज अब तक मिला नहीं मेरे ख्याल से, जो अंदर रोहित शर्मा के पास नहीं है, अभी भी नहीं है। क्या इलाज है लक्ष्य उसका कि रोहित शर्मा अंदर आती गेंद, ये जो दुश्मनी है ये कब खत्म होगी? नहीं होगी नहीं होगी, कैसे होगी? कैसे अब तक नहीं हुई, जब से करियर स्टार्ट हुआ है, तो अब कैसे हो एक समय विराट कोहली के लिए भी तो वो कवर ड्राइव वाली परेशानी बहुत बड़ी बन गई थी। देखिए, एक आपका रिफ्लेक्शन भी आता है कि अंदर आती गेंद आती है, तो अगर आप किसी शॉट्स को खेलने में लेट ही हो जाते हो, आज भी क्या हुआ, लेट हो गए थे, एकदम से बॉल अंदर आई, लेट हुए, तो मुझे लगता है कि, और देखिए, और बहुत बार तो होता है बल्ला सीधा भी नहीं आता, बल्ला टेढ़ा आता है, गैप रहता है, बैट पैड में गैप भी रहता है। और ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने काम नहीं किया होगा, उन्होंने बहुत काम किया होगा, लेकिन मैच सिचुएशन में यार एकदम से 1 सेकंड भी नहीं मिलता होगा मेरे हिसाब से, या सेकंड मान लीजिए आप, मिनी सेकंड्स मिलता है एकदम से आना यार। तो ठीक है, कमजोरी तो है, ये सबको पता है, ये स्टार्क को भी पता था, हेजलवुड को भी पता था कि ये इनकी कमजोरी है। अब कमी कैसे आएगी? अब देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे ना। हाँ, कर रहे हैं। और बाय द वे, अभी मैच से पहले जब हम प्रैक्टिस के विजुअल्स देख रहे थे, तो श्रेयस अय्यर के लिए भी राहुल द्रविड़ जो है थ्रो डाउन्स कर रहे थे, तो बाउंसर्स बहुत सारी लगाई उन्होंने लगातार, क्योंकि सबको पता है श्रेयस अय्यर वर्सेस बाउंसर, ये भी एक दुश्मनी टाइप की चीज है, स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी लगातार प्रैक्टिस करवाते रहते। हालांकि आज तो वो बाउंसर तक जाने में की नौबत नहीं आई श्रेयस अय्यर की, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा रोहित वाला, जो लेफ्ट आर्मर के सामने मैंने एक चीज नोटिस की है, आप चाहे